आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में शाम के समय आते हैं। आपने सुंदर सा मौका हमारे जीवन में दिया, इसलिए आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। हर एक जन जो यहाँ पे उपस्थित हैं उनको आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। आपकी इच्छा प्रभु जी उनके जीवन में पूरी होने पाए प्रभु जी। और प्रभु जी जो लोग रास्ते में हैं उन्हें सुरक्षित रूप से पहुँचने के लिए मदद करिए प्रभु जी। जो लोग हमें यूट्यूब और फेसबुक में देखते हैं प्रभु जी, होने दे प्रभु जी आज का बाइबल अध्ययन हम सब के लिए, हर एक जन के लिए प्रभु जी आशीष का कारण होने पाए प्रभु जी। हर एक डिस्टर्बेंसेस को हम कैंसिल करते हैं। पवित्र आत्मा आपका हम स्वागत करते हैं। आप हमारे बीच में जुम्बिश करिए, आप हमारी अगुवाई करिए। ऐसा आप कर रहे इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। पिछले कई हफ्तों से हम लोग पवित्र आत्मा के ऊपर में बाइबल स्टडी में हम उस विषय को देख रहे हैं और आज भी हम उसी के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में एक विषय को देखेंगे जो कि है आत्मा से भरा जीवन। पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन कैसा होता है, हम क्यों पवित्र आत्मा से नहीं भर पाते और हमें भरने के लिए क्या करने की आवश्यकता है, वो सब चीज़ आज हम इस अध्ययन में देखेंगे। जब हम इफिशियंस 5:18 पढ़ते हैं, इफिसियों 5 उसका 18, वहाँ लिखा है कि दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। तो ये जो अध्ययन है इसका अगर एक और कोई शीर्षक हम देखें तो वो हम दे सकते हैं हर मसीही की सबसे बड़ी आवश्यकता। मतलब हर एक मसीही को, जो मसीह पे विश्वास करता है, यीशु मसीह को जिसने ग्रहण किया है, उसको पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन जीने की बहुत आवश्यकता है। इसीलिए यहाँ पे जब हम वचन को देखते हैं वो क्या कहता है, दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, लेकिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। तो ये सजेशन नहीं है, होना है तो हो, लेकिन ये क्या है, ये एक आज्ञा है कि हमें आत्मा से परिपूर्ण होना है। और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना मसीही की सबसे बड़ी आवश्यकता है। और ये विषय जो आज हम देखते हैं, पवित्र आत्मा से भरना, इसमें गैर मसीही का कोई भी लेन देन नहीं है। जो मसीह पे विश्वास नहीं करता या करती, उसको कभी भी पवित्र आत्मा नहीं मिल सकता। तो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना प्रत्येक मसीह की आवश्यकता है। ये एक नेसेसिटी है। जैसे हमारे लिए रोटी, कपड़ा, मकान क्या है, एक नेसेसिटी है, आवश्यकता है, हम उसके बिना जी नहीं सकते। वैसे ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना हमारे लिए क्या है, एक आवश्यकता है। और ये जो है परिपूर्णता पवित्र आत्मा से, ये प्रत्येक विश्वासी का विशेष अधिकार और उत्तरदायित्व है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये कुछ को मिलेगा और कुछ को नहीं। मेरी वाइफ जब मुझसे शादी की, उसको लगता था तब कि पवित्र आत्मा का दान सिर्फ चुने हुए पासबानों को ही मिलता है, लेकिन ये सरासर गलत है। हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है, जिसने पानी का बपतिस्मा लिया है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से, उसके लिए ये दान परमेश्वर ने रखा है। लेकिन एक चीज़ समझने की बात है कि ये विलासिता नहीं, बल्कि सबके लिए एक आवश्यकता है। विलासिता मतलब क्या है, लग्जरी। मतलब बहुत लोग क्या करते हैं, लग्जरी के तौर पे उसको देखते हैं। जैसे अगर आपके घर में एक 2000 का बेड है, वो क्या है, आपकी नेसेसिटी है, सोने के लिए चाहिए। लेकिन वहीं पे वो 2000 के बेड की जगह अगर आप 20,000 का बेड रखोगे तो वो क्या है, लग्जरी। तो पवित्र आत्मा क्या है, लग्जरी नहीं है। पवित्र आत्मा हमारी आवश्यकता है, हमारी नेसेसिटी है। इसीलिए पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना हर एक मसीही की सबसे बड़ी
आवश्यकता है। जैसे एक खोए हुए व्यक्ति के लिए यीशु मसीह को अपनाना, विश्वास में उसको यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धार पाने के लिए अपनाना आवश्यक है, वैसे ही हर एक बचाए हुए व्यक्ति, आप और मैं जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हमारे लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना। जब हम इस विषय को देखते हैं तो इसमें बहुत सारे भ्रम आते हैं, लेकिन उन सब भ्रमों को कैंसल करना और उसको इम्पोर्टेंस ना देते हुए अगर सही रूप से समझना है तो वो एक लाइन में ये कहा जाता है कि प्रत्येक मसीही के पास पवित्र आत्मा है, लेकिन पवित्र आत्मा प्रत्येक मसीह के पास नहीं है। ये चीज़ अगर आप समझ गए तो आप पवित्र आत्मा के संदर्भ को, पवित्र आत्मा के विषय को बहुत आसानी से समझ सकते। इंग्लिश में अगर पढ़े तो लिखा है, एवरी क्रिश्चियन possesses द होली स्पिरिट, द होली स्पिरिट डज नॉट possess एवरी क्रिश्चियन। मतलब प्रत्येक मसीही के पास पवित्र आत्मा है, लेकिन पवित्र आत्मा प्रत्येक मसीही के पास नहीं है। मतलब जीवन में पवित्र आत्मा का वास करना एक बात है, वहीं पे जीवन में पवित्र आत्मा से भरे रहना और पवित्र आत्मा के नियंत्रण में चलना बिल्कुल अलग चीज़ है। अगर आप पानी पीते हैं, वो क्या है, आप पानी पी रहे हो, लेकिन अगर आपको उठा के पानी में फेंक दिया जाए, वो अलग बात है। वैसे ही पवित्र आत्मा के साथ में चलना है। पवित्र आत्मा हम में है, लेकिन उसके नियंत्रण में चलना और उससे भरे रहना वो एक अलग बात है। ये एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि प्रत्येक विश्वासी में पवित्र आत्मा वास करता है। आज अगर आप यहाँ पे आए हैं, मतलब आप में पवित्र आत्मा ने काम किया है, इसीलिए आपने यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है। जब हम रोमियो 8 उसका 9 पढ़ते हैं, रोमन्स 8:9, वहाँ लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। तो जब हम मसीह को अपनाते हैं, वहाँ पे 2 डायमेंशंस में पवित्र आत्मा काम करता है। एक इनड्वेलिंग ऑफ द होली स्पिरिट और एक फिलिंग ऑफ द होली स्पिरिट। इनड्वेलिंग मतलब हम में वास करना, फिलिंग मतलब हम में उमंडना, हमें भरना। ये 2 चीज़ अलग अलग है। तो हम सब में क्या है, पवित्र आत्मा है, लेकिन वो उमड़ता कब है, जब उसका बपतिस्मा मिलता है। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम 1 कुरिन्थियंस 3:16 पढ़ते हैं, 1 कुरिन्थियों 3 उसका 16, वहाँ लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तो पवित्र आत्मा क्या करता है, हम में वास करता है। जब हम 1 कुरिन्थियों 6 उसका 19 पढ़ते हैं, वहाँ भी यही लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। मतलब जब पवित्र आत्मा हम में वास करता है तब हम अपने नहीं हैं। पवित्र आत्मा हम में क्या करता है, नियंत्रण लेके चलता है। तो जब हम पवित्र आत्मा के नियंत्रण को छोड़ के अपनी इच्छा के अनुसार जब हम करते हैं, तब हम क्या कहते हैं पवित्र आत्मा को इनडायरेक्टली, कि मुझे तेरी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हमारा शरीर क्या है, उसका मंदिर है, वो उसमें वास करता है। इसीलिए प्रत्येक मसीही को पवित्र आत्मा के द्वारा क्या किया जाता है,
छाप दिया जाता है। जब हम पवित्र आत्मा से भरते हैं तब परमेश्वर क्या बोलता है कि ये मेरा बेटा है और ये मेरी बेटी है। वो छाप हर एक को नहीं मिलता। जब हम उससे मांगते जाते हैं तब वो परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के छाप से हमें भरता है। जैसे हम कोई दुकान में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, हम खरीदते हैं सामान, उसके बाद में क्या होता है, वो पेड करके उस पर थप्पा लगाते हैं। तो वो क्या दिखाता है, वो छाप है कि हमने पेमेंट किया है। वैसे ही जब पवित्र आत्मा हमें मिलता है, जब हम अन्य अन्य भाषा में बात करते हैं, वो परमेश्वर की ओर से क्या है, एक छाप है। जब हम इफिशियंस 1:13 पढ़ते हैं, इफिसियों 1 उसका 13, उसमें लिखा है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। जब हम इफिसियों 4 उसका 30 पढ़ते हैं, वहाँ पे भी यही लिखा है, इफिशियंस 4:30, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। तो पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा का जब भरपूरी हमारे आता है, जब हम पवित्र आत्मा से का बपतिस्मा, जो आग का बपतिस्मा है, जब वो हमको मिलता है, तब वो क्या है, परमेश्वर के ओर से एक साइन है। रोमी साम्राज्य में जब कोई डिक्री निकलता था कि रूल बनता था, उसके बाद क्या करता था, रोमी एम्परर क्या करता था, वो अपना अंगूठी लेता था, उसको वहाँ पे एक ऑयल का जैसा एक चीज़ रहता है लाल कलर का, उस पर वो अपने रिंग को दबाता है। वो क्या करता है, सील मारता है, मोहर लगाता है। तो जब पवित्र आत्मा आपको मिलता है, वो परमेश्वर के ओर से मोहर है कि ये मेरा बेटा और ये मेरी बेटी है। इसीलिए जो हम आज ये देख रहे हैं, आज का जो स्टडी है, कि प्रत्येक मसीही को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इफिसियों 5:18 जो हमने शुरुआत में पढ़ा कि हमें दाखरस के मतवाले नहीं बनना है, बल्कि आत्मा से परिपूर्ण होते जाना है। लेकिन कुछ कारण होते हैं जिस वजह से पवित्र आत्मा से हम परिपूर्ण नहीं हो पाते। वो कारण को समझना बहुत हमारे लिए आवश्यक है। क्योंकि अगर आप जैसे गाड़ी चलाते हैं, अगर आपको रूल्स और रेगुलेशंस नहीं पता, तो आप क्या करोगे, किसी ना किसी को ठोकोगे या किसी ना किसी की जान लोगे। तो जब आप सोचते हो कि मुझे पवित्र आत्मा का दान चाहिए या पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर मुझे चलना है, तो क्या मुझे नहीं करना है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। जब हम बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर ये नहीं बताता बहुत बार कि तुमको क्या खाना है, लेकिन डॉक्टर ये ज़रूर बताता है कि तुमको क्या नहीं खाना है। तो जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहते हैं, तो हमें समझना ज़रूरी है कि ऐसे क्या विचार हैं हमारे जीवन में जो हमें पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होने से रोकता है। उसके पहले समझने की बात यह है कि पवित्र आत्मा जब हमें मिलता है, जब हम उससे आत्मा से भरते हैं, 98% उस व्यक्ति को मिलता है जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है, जो उसके बताए हुए रास्ते पे चलता है, जिसने पानी का बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से लिया है। उसके बाद उसे क्या मिलता है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। 2% लोग ऐसे हैं जिनको बिना बपतिस्मा के पहले पवित्र आत्मा मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपने अगर पानी का बपतिस्मा नहीं लिया तो आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिल सकता, लेकिन मोस्टली पानी का बपतिस्मा के बाद लोगों को मिलता है। जब हम नया नियम में भी देखते हैं, कुरनेलियुस के घर में, वहाँ पे
वो बपतिस्मा नहीं लिए रहते, लेकिन जब वो वचन सुनते हैं पवित्र आत्मा उन पे उतरता है और वो सब अन्य अन्य भाषा बोलने लगते हैं। तो इवन मेरी मम्मी जब वो 5 साल की थी, 5 से 7 साल, मैं एग्जैक्टली याद नहीं रखा, उन्होंने प्रार्थना किया और उनको परमेश्वर ने अपने आत्मा से भरा। तो ऐसे भी लोग हैं जिनने बपतिस्मा के पहले उनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है, लेकिन उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? वचन के अनुसार चलना, पवित्र जीवन जीना, उसके बताए हुए रास्ते पे चलना। तब परमेश्वर क्या करता है, जब हम मांगते हैं तो वो अपने आत्मा से हमें भरता है। तो आत्मा से ना भरने का पहला कारण है कि भरना हमें क्यों चाहिए, ये भी हम साथ साथ देखेंगे कि ताकि हम परमेश्वर की इच्छा के प्रति आज्ञाकारिता में रह सके। अगर आप परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलना चाहते हो तो पवित्र आत्मा से भरपूर जीवन बहुत बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमने जब इफिसियों 5:18 पढ़ा, वहाँ लिखा है, दाखरस से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। मतलब अगर शराब के नशे में होने के विचार से हम भयभीत होते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि शराब नहीं पीना है, उसका आउटकम गलत है, हम उसको क्या करते हैं, हम उससे दूर रहते हैं, तो कितना इम्पॉर्टेंट है कि आत्मा के ना भरे जाने से विचार से, वचन क्या कहता है, आत्मा से परिपूर्ण हो। तो अगर हम आधा चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कि शराब मत पियो, तो कितना इम्पॉर्टेंट है हमें कि हमें आत्मा से भी परिपूर्ण होना है। बहुत बार हम आधा चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, बाकी चीज़ को नहीं देते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें शराब को दूर रखना है, लेकिन आत्मा के परिपूर्णता में हमें क्या करना है, चलते जाना है। और जब हम पवित्र आत्मा से भरे रहेंगे तब परमेश्वर की जो आज्ञा है हमारे जीवन के लिए वचन में, हम उसको और अच्छे से अपने जीवन में निभा पाएंगे। क्योंकि पवित्र आत्मा कौन है? हमारा सहायक है। वो हमें यीशु मसीह के जैसे बनने के लिए मदद करेगा। दूसरा, हमें आत्मा से भरना है ताकि हम एक बहुतायत का जीवन का अनुभव कर सकें। जब हम यूहन्ना 10:10 पढ़ते हैं, जॉन चैप्टर 10 वर्स 10, वहाँ लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। लाइफ और अबंडेंट लाइफ में फ़र्क है। जीवन और बहुतायत का जीवन में क्या है, फ़र्क है। जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह हमें क्या देता है, बहुतायत का आनंद से भरा हुआ जीवन देता है। जब हम यूहन्ना 15 उसका 11 पढ़ते हैं, जब हम यूहन्ना 14 उसका 27 पढ़ते हैं, वहाँ पे यीशु मसीह हमें बहुतायत का शांति हमें क्या करता है, देता है। जब हम यूहन्ना 13 उसका 1 पढ़ते हैं तो वहाँ पे यीशु मसीह हमें बहुतायत का प्रेम से हमें भरता है। जब हम मत्ती 28 उसका 18 पढ़ते हैं तब वहाँ पे यीशु मसीह हमें बहुतायत का शक्ति देता है। और जब हम यूहन्ना 16 उसका 33 पढ़ते हैं, वहाँ पे वो बहुतायत का विजय देता है। जब हम यूहन्ना 16 उसका 33 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। तो जब ये जीवन क्या होता है, यीशु मसीह चाहता है हमें मिले। बहुतायत का जीवन मतलब आनंद भरा जीवन, शांति भरा जीवन, प्रेम भरा जीवन, शक्ति भरा जीवन और
विजयी जीवन। हम अपने जीवन में आनंद को महसूस नहीं कर पाएंगे जब तक हम आत्मा से भरपूर नहीं होते। हम उसके शांति को महसूस नहीं कर पाएंगे जब तक हम प्रॉपर तरीके से आत्मा से परिपूर्ण नहीं होते। वैसे ही प्रेम, शक्ति और विजय के बारे में हम देखते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि बहुतायत का जीवन आपको मिले, तब आपको ये पवित्र आत्मा का भरपूरी होना बहुत आवश्यक है। क्या आपने कभी देखा है, दो विश्वासी हैं जो एक ही समय पे यीशु मसीह को ग्रहण किए, लेकिन उसमें से एक पीछे रहता है, वहीं पे दूसरा 100 कदम आगे चला जाता है। क्यों? क्योंकि एक अपने दिमाग के अनुसार चलता है, अपने हिसाब से चलता है, और दूसरा पवित्र आत्मा के बताए हुए रास्ते पे चलता है और वो लाइफ में ज़्यादा अकम्प्लिश कर पाता है। तो बहुतायत का जीवन अनुभव करने का एकमात्र तरीका है कि पवित्र आत्मा से भरना। तो जब हम भरते हैं, हम उसके बहुतायत के जीवन को अपने जीवन में महसूस करते हैं। चौथा, जब हम आत्मा से भरते हैं तो हम बैकस्लाइड नहीं होते। बैकस्लाइड का मतलब है हम पीछे नहीं हटते। बहुत से लोग जो मसीह में आते हैं और वो क्या करते हैं कि वो यीशु मसीह को बाद में छोड़ देते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा का भरपूरी उनके जीवन में नहीं है। वो कोई ना कोई स्वार्थ से मसीह में आते हैं। लेकिन मसीह जीवन में हमेशा चढ़ाव नहीं रहेगा, उतार भी रहेगा। तो उतार चढ़ाव से भरा हुआ जीवन क्या है? मसीह जीवन है। एक दिन आनंदित होगा तो दूसरे दिन हो सकता है दुख हो सकता है। एक दिन आपको सम्मान मिलेगा तो उसी दिन हो सकता है शाम को आपको मसीह के वजह से अपमान सहना पड़ेगा। लेकिन इसका उपाय क्या है? इसका उपाय एक ही है, पवित्र आत्मा से भरना। तो जब हम पवित्र आत्मा से भरे रहते हैं, तब हमारे जीवन में कोई भी तंगी मुसीबत क्यों ना हो, हम हमेशा खुश रहते हैं, हम हमेशा आनंदित रहते हैं, हम हमेशा मग्न रहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम कभी पीछे ना हटे, तब हमें पवित्र आत्मा से भरे रहना है। जब हम पहला कुरिन्थियों 15 उसका 58 पढ़ते हैं, अगर वो वर्ष को हमारे जीवन में जीना है तो उसके लिए हमें इफिसियों 5:18 जैसे चलना पड़ेगा। क्या लिखा है? 1 Corinthians 15:58, सो हे मेरे भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। ये जीवन हम सबके लिए है। हम सबको क्या करना है? दृढ़ और अटल और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाना है। लेकिन 1 Corinthians 15:58 हमारे लाइफ में कब एक्टिवेट होगा? जब हम इफिसियों 5:18 के अनुसार चलेंगे। शराब के मत वाले नहीं, बल्कि आत्मा से परिपूर्ण। जब आप आत्मा से परिपूर्ण होंगे, तब आप दृढ़ रहोगे, तब आप अटल रहोगे और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओगे। पांचवा, जब हम आत्मा से बढ़ते हैं, तब हम एक निर्देशित और आशीषित जीवन को जीते हैं। जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं, रोमियो 8:14, रोमन्स 8:14, वहाँ पे क्या लिखा है? इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए जाते हैं, वो ही परमेश्वर के पुत्र हैं। कहने का मतलब है कि जब पवित्र आत्मा हमें भर देता है, तब जो मार्ग में हमें जाना है, जो कार्य को हमें करना है, जिस तरह हमें अपने जीवन को जीना है, पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। अगर आप चाहते हो कि पवित्र आत्मा के लीडिंग में अपने लाइफ को जिए, जैसा पवित्र आत्मा बोलता है वैसे करना है,
तो आपको उसका भरपूरी बहुत ज़रूरी है। जब तक आप उसके निर्देश को एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप अपने जीवन में बढ़ोतरी नहीं देख पाओगे। ऐसा क्यों है कि कुछ लोग मसीह में आते हैं और वो जो जो करते हैं उसमें वो बढ़ते ही जाते हैं, वो कभी भी फेलियर को लाइफ में टेस्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो आत्मा के निर्देश अनुसार चलते हैं। जब आप पवित्र आत्मा आपको बोलता है ऐसा कर और आप वो करते हो, तो वहाँ पे आप क्या 100 गुना फल काटोगे। लेकिन जब आप परमेश्वर पवित्र आत्मा के निर्देश में नहीं चलोगे, आप अपने लाइफ में हारते जाओगे। अपने बलबूते पे आप 10%, 20%, 30% आगे बढ़ पाओगे, लेकिन जो पवित्र आत्मा में आप बढ़ोगे वो आप नॉर्मली नहीं जी सकते और नहीं बन सकते। ऐसा क्यों है? यीशु मसीह ने कहा कि ये अच्छा है कि मैं जाऊं ताकि पवित्र आत्मा तुम्हारे पास आए। मतलब पवित्र आत्मा हमारे साथ होना, मतलब हमारा सक्सेस, हमारे जीवन में जो आशीष है हम उसको और करीब से देख सके और महसूस कर सके और जी सके। इसीलिए हमें पवित्र आत्मा का भरपूरी जीवन ज़रूरी है। छठा, जब हम आत्मा से भरते हैं ताकि हम फलदाय जीवन हो सके। जब हम यूहन्ना 15 उसका 2 और यूहन्ना 15 उसका 5 और 8 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं वचन क्या कहता है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। आपको और मुझे फल लाने के लिए परमेश्वर ने चुना है, तो हमें फल कैसे लाएंगे वो हम एंडिंग में देखेंगे। दूसरा, जब हम 5 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है इसी चैप्टर का 5, मैं दाखलता हूँ तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और जब हम 8वां वचन पढ़ते हैं, वहाँ देखते हैं, यदि तुम मुझ में, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। हमारा जीवन क्या है प्रियो? हमें फल लाना है। और हम फल कैसे लाएंगे? पवित्र आत्मा के द्वारा। जब हम गलातियों 5 उसका 22 से 23 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम पवित्र आत्मा के 9 फलों को देखते हैं। क्या लिखा है? पर आत्मा का फल क्या है? प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ये फल हमारे अंदर लाने के लिए दिन रात पवित्र आत्मा क्या करता है? हमारे अंदर काम करता है कि हम इन फलों को अपने जीवन में लाएं। जब कोई हमें गाली गलौज करे, जब कोई हमें पीड़ित करे, जब कोई हमें यीशु मसीह के नाम पे तिरस्कार करे, हमें क्या दिखाना है? संयम दिखाना है, हमें कृपा दिखाना है, हमें भलाई करना है। तब हम जब ये करते हैं, तब हम क्या दिखाते हैं? पवित्र आत्मा के फलों को अपने जीवन में सामने वाले व्यक्ति को दिखाते हैं। तो या तो हम शारीरिक फलों को दिखा सकते हैं, वो क्या है? जब हम गलातियों 5, 17, 18, 19, 20 वहाँ पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं शरीर के कामों को। तो वो क्या है? वहाँ पे हम देखते हैं झगड़ा। क्या लिखा है? 18 से देखते हैं, और यदि तुम आत्मा के चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट है। ये क्या है? शरीर के फल क्या है? व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम। और इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कह चुका हूँ,
कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे, ना होंगे। तो ये है शरीर के फल। जब आप दिमाग से चलोगे, शारीरिक तौर पे चलोगे, तब आप ये सब करोगे, लोगों से बैर करोगे, उनकी बुरी बातें करोगे, उनको नीचे करोगे, शरीर के अनुसार चलोगे। लेकिन जब आप आत्मा से चलोगे, तब आप, हमने जो फल देखे आत्मा के फल, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम हमारे जीवन में काम करेगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं तब हम क्या करते हैं, हम फल लाते हैं। सातवां, जब हम पवित्र आत्मा से भरते हैं तब हम दिव्य जीवन में पूरी तरह से जीते हैं। दिव्य जीवन मतलब डिवाइन लाइफ। आत्मिक जीवन में हम क्या करते हैं, हम चलते हैं। हम मसीहों के रूप में हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट इच्छा क्या होनी चाहिए? बंगला होना, गाड़ी होना, बैंक बैलेंस होना, एफडी होना, ये नहीं। जब हम मसीही हैं तो हमारे सबसे प्रथम इच्छा होना चाहिए कि मुझे प्रभु के समान बनना है, मुझे यीशु मसीह के जैसा बनना है। और जब हम वो सोच के अनुसार चलते हैं, वो दिखाता है कि मुझ में पवित्र आत्मा है। और वैसे बनने के लिए पवित्र आत्मा हमें क्या करता है, हमारी मदद करता है। ऐसे बहुत से संदर्भ हमारे जीवन में आते हैं जब सामने वाला इंसान वो नहीं करता जैसे उसको चलना है, और हमें क्या लगता है, यार कैसे मैं इस इंसान को झेलूं। कभी हम अपने पति से क्या होते हैं, थक जाते हैं। कभी हम अपनी पत्नी से थक जाते हैं। कितना समझाऊं, कितना बोलूं, लेकिन वो क्यों होता है? पवित्र आत्मा हमारे पति को, हमारी पत्नी को उपयोग में लाता है, या वो व्यक्ति को लाता है, ताकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा के फल को वो क्या कर सके, बना सके। जब छोटी सी छोटी बात काम करने वाला जो आपके दुकान में काम करता है, आपके बिजनेस में काम करता है, नहीं समझता, और आप क्या करते हो, एकदम से गुस्सा होते हो, गाली मार देते हो, तो आपका फल नहीं बन पाएगा। आपको वहाँ पे संयम दिखाना है, प्रेम दिखाना है, दयालुपन दिखाना है। तो पवित्र आत्मा क्या कर रहा है, आपको मसीह जैसा बनाने के लिए उस व्यक्ति को उपयोग में ला रहा है। तो वो सोच के साथ हमेशा हमें चलते रहना है, क्योंकि जब हम मसीह का अनुकरण करेंगे तो हमारा जीवन बलिदान वाला होना चाहिए। हम कभी भी, हमें स्वामी नहीं बनना है, हमें क्या बनना है, सेवक बनना है। एक दूसरे की सेवा करना है, एक दूसरे को सहते हुए हमें क्या करना है, हमें चलना है। अगर आप सोचेंगे मैं अपने प्रयास से, अपने संघर्ष से मैं पवित्र आत्मा के फल को अपने जीवन में ला लूँगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आखिरी, जब हम आत्मा से भरते हैं, हम एक प्रभावी सेवा कर पाते हैं। प्रभावी सेवा मतलब यीशु मसीह के बारे में अपने भाई बहनों को, परिवारों को, दोस्तों को बता पाते हैं। जब हम प्रेरितों के काम 2 उसका 1 से 4 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि पेंतीकोस्ट के दिन के पहले जो चेले थे वो अप्रभावी थे, लेकिन प्रभु वो क्या थे, एक असफल सेवक थे। लेकिन पेंतीकोस्ट के दिन के बाद यीशु मसीह के शिष्य प्रभावी ढंग से उसकी सेवा करने लगे। क्यों? क्योंकि लिखा है जब पेंतीकोस्ट का दिन आया तब वे सब एक जगह इकट्ठा थे, और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए
और जिस प्रकार, बहुत इंपॉर्टेंट है क्या लिखा, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। मैंने एक परमेश्वर के दास को, ये जब वो अन्य भाषा के ऊपर में बात कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि जब मुझे क्या बोलते पवित्र आत्मा मिला, तो मुझे अडब्बा करके एक वर्ड मिला, ऐसा सिंपल सा। वो बोले जब मैं वो शब्द बोलता था सब लोग मुझ पे हंसते थे, अडब्बा डब्बा 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 ऐसा बोलता था वो, लेकिन उनको विश्वास था कि ये परमेश्वर ने मुझे ये शब्द दिया है कुछ, लेकिन लोग हंसते थे, अरे ये दिमाग से बोल रहा है, ऐसा ऐसा करके उसको इग्नोर करते थे। कुछ सालों के बाद ये व्यक्ति गया अफ्रीका में, इसको वहाँ कुछ नहीं आता, तो वहाँ पे पवित्र आत्मा इस पे उतरता है और ये अडब्बा डब्बा डब्बा करके बोलता है। मीटिंग के बाद एक व्यक्ति आके बोलता है कि अगर आज आपने मेरा नाम नहीं लिया रहता तो मैं आत्महत्या करने वाला था। मैंने परमेश्वर से बोला अगर तू सच में मुझे जीवित चाहता है तो मेरा नाम ले, और ये परमेश्वर के दास ने उसका नाम लिया। तो बहुत बार हम जो बोल रहे हैं हम नहीं समझ पाएंगे, लेकिन वो मीनिंग है उसका। इसलिए हमें क्या करना है, कभी भी पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना है। जब आपको एक वर्ड मिला है, वो एक वर्ड में विश्वास योग्य रहो। वो जब आप बोलते जाओगे तो और शब्द आपको मिलते जाएगा। जैसे हम कुआं खोदते हैं तो थोड़ा सा पानी आता है, लेकिन धीरे धीरे वो क्या होता है, भरते जाता है। वैसे ही जब हमें पवित्र आत्मा का दान मिलता है, शुरुआत में 2-3 शब्द मिलेंगे, लेकिन उसके बाद जब आप वो बोलते जाओगे, पवित्र आत्मा आपको और शब्दों से भरेगा। तो अगर आप आत्मा जीतना चाहते हैं, लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है आपके अंदर पवित्र आत्मा की भरपूरी हो। क्योंकि पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं है तो वहाँ पे बहुत अलग रीति से काम होगा। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा से भर के आप किसी के पास जाते हो, तो जब आप बोलते हो, वहाँ पे पवित्र आत्मा उसके मन को बदलता है, उसके मन को छूता है, और एक अद्भुत रीति का काम वहाँ पे होता है। तो एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि यदि हम पवित्र आत्मा से नहीं भरे तो हम कभी भी परमेश्वर को दोष नहीं लगा सकते, क्योंकि परमेश्वर हमेशा हमें भरना चाहता है। जितना हम मांगते हैं उससे कई अधिक रूप में वो हमें भरना चाहता है, लेकिन वो क्यों नहीं भरता? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर अनिच्छा रहती है। अनिच्छा मतलब हम नहीं चाहते उस चीज़ को। तो ऐसे 4 से 5 कारण है जिस वजह से पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हम नहीं पा पाते। हो सकता है आप में से किसी ने बपतिस्मा लिया है, आपको नहीं मिला है, तो आप उसको टैली कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो आपको बपतिस्मा मिले, तब आपको ये चीज़ें नहीं करना है। पहला, जब हम ये स्वीकार करने की अनिश्चा करते हैं कि पवित्र आत्मा की पूर्ति मेरे लिए ज़रूरी है या आवश्यकता है, तब हम पवित्र आत्मा में नहीं मिलता। कहने का मतलब है, एक घमंडी इंसान को या जो व्यक्ति दुनिया में चल रहा है, उसको पवित्र आत्मा मिलना बहुत मुश्किल है। पवित्र आत्मा उसको मिलता है जो अपने आप को नम्र करता है और जो बोलता है कि हाँ, मुझे पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। और जब हम डिज़ायर करते हैं कि हाँ, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, तब क्या होता है, परमेश्वर अपने आत्मा से हमें भरता है। बहुत सारे परमेश्वर के दास हैं, उनको पवित्र आत्मा का दान नहीं है,
क्योंकि उनको पवित्र आत्मा की ज़रूरत नहीं है, उनको उनके सेमिनारी की डिग्री पे भरोसा है। जब हम घमंड हमारे अंदर आता है कि मुझे सब पता है, वो पवित्र आत्मा मिलेगा और मैं कुछ शब्द बोलूँगा तो उससे क्या हो जाएगा। और घमंड के साथ जब मैं बोलते ठीक है परमेश्वर तेरे को देना है दे दे, मैं रेडी हूँ, वो एटीट्यूड के साथ जब आप मांगते हो आपको नहीं मिलेगा। आप सोच के देखिए, आप अपने पिता के पास जाओगे और पिता को बोलोगे आपको देना है तो दो, नहीं तो मत दो, क्या देगा क्या आपका पिता? वो दो लगा के देगा, चल भग बोलेगा। जब संसारिक पिता वैसा करेगा तो वो एटीट्यूड हम परमेश्वर के साथ दिखाएंगे तो कैसा होगा। मतलब इनडायरेक्टली हम परमेश्वर को बोल रहे हैं कि तेरे आत्मा की मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे इतना ज्ञान है कि मैं एक अच्छा वचन सुना सकता हूँ, मैं अपने बलबूते पे अच्छा प्रार्थना कर सकता हूँ। तो वो इंसान को पवित्र आत्मा नहीं मिल सकता। एक पवित्र आत्मा अगर चाहिए तो सबसे पहले खुद को दीन करना है, हम्बल करना है, नम्र करना है, तब जाके पवित्र आत्मा हमको मिल सकता है। दूसरा, अगर हम पवित्र आत्मा के आशय को स्वीकार नहीं करते तो वो हमें नहीं भर सकता। मतलब आशय मतलब कि वो जिस तरह हमें भरना चाहता है वैसे अगर हम नहीं चलेंगे वो हमें नहीं भर सकता। कहने का मतलब है, वचन कहता है कि हमें अलगाव में रहना है, हमें एकांत में नहीं रहना है। मतलब वी हैव टू लिव अ सेपरेटेड लाइफ, नॉट एन आइसोलेशन लाइफ। आइसोलेशन का मतलब है, कुछ लोग बोलते हैं मैं मतलब उधर नहीं जाना, उधर पापी लोग हैं, उधर नहीं जाना पापी लोग हैं, वो अकेले रहना पसंद करते हैं, पाप उनके पास ना आए। लेकिन वैसा वचन नहीं बताता। यीशु मसीह पापियों के साथ खाता था, पीता था, लेकिन उनके जैसा नहीं बनता था। उसको बोलते हैं सेपरेटेड लाइफ, उसको बोलते हैं अलगाव जीवन। मतलब आपका दोस्त अगर हुक्का फूक रहा है, आप उसके पास बैठ सकते हो, बैठने की कोई मनाही नहीं है, लेकिन आप पियोगे नहीं। मैं एक परमेश्वर के दास से बात कर रहा था और वो परमेश्वर के दास एक दिन ड्राइव करके जा रहे थे तो रोड में उनको एक बार दिखा। तो परमेश्वर का आत्मा बोला जा वहाँ पे। ये बोला मैं कैसे जाऊँ? अगर किसी ने मुझे बाहर से निकलते हुए देख लिया तो मेरा तो सेवकाई खत्म हो गया। लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने बोला जा। वो बोले ठीक है। वो विश्वास में गए। जब वहाँ जाके बैठे, सब लोग शराब पी रहे हैं। वो बोले क्या करूँ? परमेश्वर ने बोला एक कोक ऑर्डर कर। उन्होंने पेप्सी ऑर्डर किया। अब परमेश्वर के आत्मा ने बोला प्रार्थना कर। वो परमेश्वर का दास वहाँ पे 15 मिनट पवित्र आत्मा में भर के अन्य भाषा में, चमके नहीं, धीरे प्रार्थना किया, कोक पिया, पैसे दिए, चला गया। 2 हफ्ते बाद जब वो वहाँ से गया तो बंद हो चुका था। वो परमेश्वर ने वो बार को पूरा बंद कर दिया। ये आप तब तक नहीं देख पाओगे जब तक आपके अंदर में वो एटीट्यूड है, मैं बहुत पवित्र हूँ, मैं वहाँ नहीं जा सकता, मैं उधर नहीं जा सकता, उधर पापी लोग हैं। ये एटीट्यूड जब तक हमारे अंदर है, हम कोई भी आत्मा जीत नहीं पाएंगे। यीशु मसीह वैश्याओं के साथ, चुंगी लेने वालों के साथ उठता था, बैठता था, बातें करता था। वो हमारा स्टैंडर्ड है। हमको दुनिया में रहते हुए दुनिया के अंदर नहीं जाना है। जैसे एक नाव क्या होती है, पानी के ऊपर रहती है, वैसे ही हमें दुनिया के ऊपर रहना है। नाव ये नहीं बोलती कि मैं पानी में नहीं रहूँगी, 1 फीट ऊपर रहूँगी। बहुत से मसीही लोग दुनिया के 1 फीट ऊपर रहने की कोशिश करते हैं। हमें दुनिया में होते हुए उसके जैसा नहीं बनना है। कहने का मतलब है कि जब वचन कहता है, यीशु मसीह कहता है वचन में कि मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। अगर आप पवित्र जीवन नहीं जी रहे तो ये मत सोचना पवित्र आत्मा आपको मिल जाएगा। अगर आप पवित्र जीवन जियोगे तो पवित्र आत्मा आपको आसानी से मिलेगा। लेकिन अगर आप पाप में रहोगे
तो परमेश्वर जानता है आपकी सोच को, परमेश्वर जानता है कि आप किधर पाप कर रहे हो। इसीलिए एक चीज़ याद रखना कि जब आप पश्चाताप करते हो तो ज़्यादा काम आप कर रहे हो, परमेश्वर 10% काम कर रहा है, 90% आप बोल रहे हो मेरे इन पापों के लिए मुझे माफ़ करना, मैंने वो ब्रदर को बुरा बोला माफ़ करना, मैंने सिस्टर को बुरा बोला माफ़ करना, आप ज़्यादा कर रहे हो। जब आप विश्वास में आते हो वहाँ पे भी हम 80% करते हैं विश्वास, और परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ाता है। जब हम पानी के बपतिस्मा में आते हैं तब हम देखते हैं कि बहुत कम, हम सिर्फ 30% कुछ कर रहे हैं, 70% परमेश्वर हमारे पापों को माफ़ करता है। लेकिन जब हम बपतिस्मा में आते हैं पवित्र आत्मा के, तो वहाँ पे हमारा सिर्फ 10% रहता है, 90% काम परमेश्वर का रहता है। हम अच्छे कपड़े पहनने से, वाइट शर्ट ब्लैक पैंट क्लीन शेव से हमें पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। आपका चाल चरण, सोच विचार, आप किस तरह चलते हो, वो डिटरमाइन करेगा आपको पवित्र आत्मा मिलेगा कि नहीं। तो जब आपको पवित्र आत्मा चाहिए और आप सोचोगे कि पवित्र आत्मा क्यों मिलता है, सबसे पहला चीज़ सुसमाचार सुनाने। और आप बोलोगे मेरे को पवित्र आत्मा चाहिए लेकिन मेरे को सुसमाचार नहीं सुनाना, तो पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। क्योंकि क्यों मिलेगा, पवित्र आत्मा क्यों मिला, हमने प्रेरितों के काम पढ़ा, वहीं पर रहने के लिए बोला परमेश्वर ने, जब तक पवित्र आत्मा ना मिले। तो अगर हम सुसमाचार सुनाने को इच्छुक नहीं हैं तो पवित्र आत्मा हमें नहीं मिलेगा। जब हम उसके बताए हुए रास्ते पे चलने के लिए रेडी नहीं हैं, पवित्र आत्मा हमें नहीं मिलेगा। और जब हम अपने आप को क्रूस पे नहीं चढ़ाएंगे, जैसे हम गलातियों 2:20 में पढ़ते हैं, हम अपने आप को क्रूस पे नहीं चढ़ाएंगे, हम हमारे अहम में चलेंगे, हम हमारे घमंड में चलेंगे, तो पवित्र आत्मा हमको नहीं मिलेगा। इसीलिए हमें क्या करना है, पौलुस क्या बोलता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। वो एटीट्यूड हमारा होना चाहिए कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। तीसरा कारण जब हमें पवित्र आत्मा नहीं मिलता, उसका ये कारण है कि जब हम अपने पापों को नहीं त्यागते और हम सोचते हैं कि पवित्र आत्मा मुझे मिले, तो वो नहीं हो सकता। ना केवल हमें स्वयं के पापों से अलगाव करना है, बल्कि स्वयं को पाप से मुक्त करने के लिए भी तैयार होना है। मतलब कि अगर आप सोच रहे हो कि मुझे पवित्र आत्मा का दान चाहिए और साथ में आप सिगरेट भी रखोगे और थोड़ा सा रम भी रखोगे घर में, तो आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि भले आप नहीं कर रहे हो पर आप उसको साथ में लेके चल रहे हो। वो एक कहावत है, हाथी निकल गई लेकिन पूंछ नहीं निकला। वैसे नहीं हो सकता। आप दो नाव पे सवार नहीं हो सकते, आप दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। आपको क्या करना है, आपको अपने जीवन को पवित्र जीना आना चाहिए। अगर आपको पवित्र आत्मा चाहिए तो आपको पवित्र जीवन जीना आना चाहिए। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या करना है, गलत चीज़ों को अपने जीवन से खुद हटाना है। यीशु मसीह आके आपके ऐप का पासकोड डाल के वो ऐप्स को अनइंस्टॉल नहीं करेंगे। जो ऐप्स आपको पाप करने के लिए मजबूर करते हैं, वो आपको करना है। वो चीज़, जो गलत चीज़ें, जो बुक्स हैं, जो मैगजीन्स हैं, जो सीडीज़ हैं, जो कंटेंट आपके पेन ड्राइव में है, जो कंटेंट आपके हार्ड ड्राइव में है, वो यीशु मसीह आके डिलीट नहीं करेगा खुद से कि तू ढूंढते बैठ मैं करके निकल जाता हूँ। यीशु मसीह नहीं करेगा, वो आपको करना है। और जब आप वो करते हैं विश्वास में, वो परमेश्वर को दिखाता है कि मैं पवित्र जीवन जीने के लिए तैयार हूँ।
जब आप गलत रिश्तों को हटाते हैं, गलत लोगों को हटाते हैं, आप क्या बता रहे हो परमेश्वर को? कि मैं रेडी हूँ, मैं चाहता हूँ तेरे आत्मा से मैं भरा जाऊँ। जब हम 2 कुरिन्थियों 7 उसका 1 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं क्या लिखा है। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मालिन्यता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। 2 चीज़ है, अपने आप को शरीर, जो हमने शरीर के गुण देखे, उससे साथ आत्मा की सब मालिन्यता। अब ये समझने वाली बात है, पवित्र आत्मा हमने सुना है, ये कौन सी आत्मा है जो मालिन्यता लाती है? कहने का मतलब है ऐसे कुछ आत्माएं हैं जो आपको पवित्र आत्मा से भरने से रोकती है। तो वो मैं आपको बताऊंगा जब हम मरकुस 9 उसका 29 पढ़ते हैं। वहाँ पे हम देखते हैं प्रेयरलेस स्पिरिट, मतलब प्रार्थना रहित आत्मा। क्या लिखा है? उसने उनसे कहा कि ये जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से निकल नहीं सकती। मतलब जब तक आप प्रार्थना नहीं करोगे, तो ऐसी एक आत्मा होती है जो आपको प्रार्थना नहीं करने देती। तो अगर वो आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है तो पवित्र आत्मा आपके अंदर में भर नहीं पाएगा। दूसरा, जब हम 32वां वचन पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं इमैच्योर आत्मा, मतलब अपरिपक्व आत्मा। क्या लिखा है? वह पर ये बात उनकी समझ में नहीं आई और वे उससे पूछने से डरते थे। वो क्या दिखाता है? इमैच्योरिटी को। अगर मैंने आपको कुछ बोला और आप मुझे जानते हो और आप अगर मुझसे पूछोगे नहीं, तो वो इमैच्योरिटी दिखाता है। तो जब हमारे जीवन में अपरिपक्व आत्मा काम करता है, तब हम समझ नहीं पाते और आत्मा हमारे जीवन में भर नहीं पाता। तीसरा, 34वां वचन ध्यान से सुनिए, ये हमारे हर दिन में ये होता है। क्या लिखा है? और वे चुप रहे क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में ये वाद विवाद किया कि हम में से बड़ा कौन है। यहां पे हम देखते हैं स्वार्थी आत्मा, सेल्फ सीकिंग स्पिरिट। मतलब अगर आप कुछ भी काम करते हो और आप सोचोगे यार मैं ये करने को तैयार हूं, वो बेंच में डोनेट करूंगा, लेकिन वो बेंच में मेरा नाम आएगा क्या? मैं चर्च में ये कांच लगा दूंगा, लेकिन वो बोर्ड में लिखा जाएगा क्या इसने मेरा ये पूरे कांच लगाए? सेल्फ सीकिंग आत्मा, हर चीज में मेरा नाम होना चाहिए, दिखावटी। अगर ये सोच आपके अंदर है, पवित्र आत्मा नहीं आएगा। 38वां वचन जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, तब यूहन्ना ने उससे कहा, हे गुरु, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा और हमने उसे मना करने लगे क्योंकि वे हमारे पीछे नहीं हो लेता। तो ये दिखाता है सेक्टेरियन स्पिरिट। सेक्टेरियन स्पिरिट मतलब किसी विशेष मत या सांप्रदायिक आत्मा। यहाँ पे चेले क्या बोलते हैं? हमने वो व्यक्ति को बोला तू मत निकाल क्योंकि वो हमारे साथ नहीं चल रहा। मतलब हमारी जो सोच है, अगर वो मेरे साथ नहीं है तो पाप में है। अगर वो ये, जैसे बहुत से कलीसिया बोलते हैं हमारा कलीसिया ही स्वर्ग जाएगा, बाकी सब कलीसिया नरक जाने वाले, वो क्या है? सांप्रदायिक आत्मा में चलने वाले कलीसिया हैं, जो अपने कलीसिया को दूसरे कलीसिया से बेटर समझते हैं। जो गलत करेगा वो भरेगा, हमको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये सोच हमारे अंदर है तो पवित्र आत्मा हम में नहीं आएगा। जब हम लूका 9 उसका 32 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं लेजी स्पिरिट, आलसी आत्मा। क्या लिखा है? पतरस ने उसके साथ नींद से भरे थे, पतरस और उसके साथी नींद से भरे थे, और जब अच्छी तरह सचेत हुए तो उसकी महिमा और उन 2 पुरुषों को जो उसके साथ खड़े थे देखा। यहाँ पे हम क्या देखते हैं? पतरस नींद से भरा हुआ था। जब नींद से भरा हुआ था उसने महिमा को नहीं देखा, लेकिन जब वो सचेत हुआ तो देखा। मतलब जब आप
आलसीपना दिखाओगे, क्यों, अरे इतना अच्छा मौसम है, बारिश हुई है, अच्छा वातावरण है, मैं थोड़ा और सो लेता हूँ ना, तो शैतान आके क्या करेगा, लोरी सुनाएगा, सो जा मेरा डिप्लोमा, सो जा मेरा डिप्लोमा। और आप क्या करोगे, अरे 1 घंटा और सोते जाओगे सोते जाओगे। वो क्या है, वो परमेश्वर के ओर से नहीं है, वो शैतान आपको सुलाते जा रहा है। और सो जा बेटा, और सो जा बेटी, प्रार्थना नहीं करना, बाइबल नहीं पढ़ना। तो वो आत्मा अगर आपके जीवन में काम कर रहा है तो पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं आ सकता। जब हम 33वां वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है 33, जब वे उसके पास से चले जाने लगे तो पतरस ने यीशु से कहा, हे स्वामी, हमारा यहाँ रहना भला है, सो हम 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वे ना जानता था कि वे क्या कह रहा है। ये दिखाता है मूर्ख आत्मा, फुलिश स्पिरिट। वहाँ पे परमेश्वर का अद्भुत कार्य हो रहा है और ये मुंह से क्या निकाल रहा है, चलो हम यहाँ पे घर बनाते हैं। तो जब आपके अंदर मूर्ख आत्मा है, आप सब चीज़ मूर्खता से बोलोगे, पवित्र आत्मा आपके अंदर काम नहीं कर सकता। वहाँ क्या लिखा है, वे जानता ना था कि वे क्या कह रहा है। एक मूर्ख ही बोलता है, वो क्या नहीं जानता। तो जब आपको कोई चीज़ पता नहीं है, इट इज़ बेटर शट अप। कुछ पता नहीं है, चुप रहो, शांत बसा। लेकिन अननेसेसरी चबड़ 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 नहीं करने का। आप अपने ऊपर में परमेश्वर का क्रोध लाओगे। अपने मुंह पे कंट्रोल हमें रखना है। जब हम 54 वचन पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं असहिष्णु आत्मा, इनटॉलरेंट स्पिरिट। मतलब क्या है, ये देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दे कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे। ये परमेश्वर मसीह के चेले हैं, कुछ होता है और वो बोलते हैं, क्या तू चाहता है कि हम बोले अभी इन पे आग बरसाते हैं अपन। इनटॉलरेंस, कंट्रोल नहीं है। कैसे बोला, अब भी देख मैं उसको काट ही डालूंगा। सहनशीलता नहीं है। जब हम इस तरह से हम एटीट्यूड में चलते हैं, वो दिखाता है कि ये स्पिरिट हमारे अंदर काम कर रहा है, हर चीज़ में सीधा खड़े होके मारने का। जब तक मारेंगे नहीं तब तक क्या नहीं है, चैन नहीं मिलेगा। वो स्पिरिट काम कर रहा है, तो हमें वो नहीं करना है। और आखिरी है 59वां वर्स, वो है 59वां वर्स। क्या लिखा है, उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। ये स्पिरिट को बोलते हैं मतलबी आत्मा, सेल्फिश स्पिरिट। यहाँ यीशु मसीह बुला रहा है और वो बोलता है, पहले मुझे जाके पिता को गाड़ने दे, अपने बारे में सोचना। तो जब ये कुछ आत्माएं हैं जब आपके जीवन में कार्य करती है, तब आपके अंदर पवित्र आत्मा की परिपूर्णता नहीं हो सकती। आप पवित्र आत्मा से नहीं भर सकते। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा प्रियो, पहला यूहन्ना 1:9, पहला यूहन्ना 1 उसका 9 कहता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वे हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हम सब में कमियां हैं, हम सब में लेजीनेस है, मूर्खता है, इंटॉलरेंस है। हम भी समझते हैं, अरे मैं महाराष्ट्रन हूँ, वो दिल्ली वाला क्या जानता। हम सब में है, अरे मैं साउथ इंडियन हूँ, वो पंजाबी क्या जानता। हम सब में ये आत्मा काम करता है। हम भी प्रार्थना नहीं करते, हम भी इमेच्योरिटी दिखाते हैं। लेकिन क्या करना है, हमें माफ़ी मांगना है। जब गलती हुआ, माफ़ी मांगो, परमेश्वर मुझे माफ़ कर, मुझे अपने भाई के साथ सहनशीलता दिखाना था, मैं नहीं दिखा पाया, मुझे माफ़ कर। मुझे वहाँ पे मूर्खता से नहीं बोलना था,
मैंने बोला मुझे माफ़ कर। गलती होती है, लेकिन हमें क्या करना है? अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना है। तो जब हम इस प्रकार से अपने जीवन को चलेंगे प्रियो, तब वो हमें अपने आत्मा से भरेगा। जब हम लूका 11 उसका 13 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। जब आप उससे मांगोगे तब वो क्या करेगा? वो आपको अपने आत्मा से भरेगा। प्रियो, पवित्र आत्मा से भरकर जो जीवन है वो आप कभी सोच भी नहीं सकते। इतना अच्छा जो महसूस होता है कि हमारे साथ में वो है जिसने सृष्टि की रचना की, और उसके साथ में जो जीवन हम जीते हैं वो आपकी दुनिया के कितने बड़े भी इंसान के साथ बैठ जाओ, वो स्पेशल फीलिंग आपको कभी नहीं आ सकती। मैं घंटों घंटों पवित्र आत्मा के साथ में संगति कर सकता हूँ और मैं बोर नहीं होता, क्योंकि ये हमारा क्या है? एक अनुग्रह है कि जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की, उससे हम बात कर सकते हैं। इसीलिए प्रियो, हम सबके अंदर भूख होना है कि मुझे जल्द से जल्द वो पवित्र आत्मा से भरना है, उसके दान वरदानों से भरना है, ताकि मैं एक अच्छा विश्वासी बन पाऊँ, फल लाने वाला विश्वासी बन पाऊँ, ताकि जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे बनाया है, उस बनाया जो कारण के लिए, जो पर्पस है, उद्देश्य है, उस उद्देश्य को मैं पूरा कर पाऊँ। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में इस शाम के समय आते हैं। आपने सुंदर सा मौका दिया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, जो वचन हमने सुना उसको आपके लहू के बाड़े में डालते प्रभु जी। दूतों का पहरा बनाए रखिए प्रभु जी। होने दे प्रभु जी, शैतान इसे चुराने ना पाए प्रभु जी, बल्कि हर एक व्यक्ति जो इस वचन को सुनता है प्रभु जी, आपके आत्मा में और भरने के लिए प्रभु जी, उन्हें प्रभु जी आप भूख दीजिए प्रभु जी। और प्रभु जी, आपके वचन के अनुसार चलने के लिए, आज्ञाकारिता में चलने के लिए उन्हें मदद करिए। ऐसा आप कर रहे, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।